जय हिंद, गुड इवनिंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आप यदि इस क्लास को एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, ठीक है, तो इस क्लास का पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे ही नोट्स वाले सेक्शन में जब जाएंगे, ठीक है, नोट्स वाले सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ आपको जो है इसका नोट्स टोटल जो है मिलेगा। और यदि आप इसको यूट्यूब पर क्लास कर रहे हैं, ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ टोटल चीज़ आपको दिया जा रहा है, ठीक है। फटाफट से अभी सभी लोग आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो जहाँ आप एप्लीकेशन पे जाएंगे वहाँ टेस्ट भी आपको मिलेगा, इसके साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, सभी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए टेस्ट है, ठीक है। और ये आज आपका जो है रिकॉर्डेड क्लास इसलिए दे रहे हैं कि आज आपका जो है लाइव क्लास नहीं हो पाएगा, इस कारण से ये रिकॉर्डेड क्लास ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सभी लोग जो है क्लास को अच्छे ढंग से करेंगे, जिसमें आपका जो है आज 50 क्वेश्चन टोटल जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान देते हुए चलेंगे, जो आंसर मालूम होगा उसका आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे। आइए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है कि आपका जो है शिमला सम्मेलन की योजना का प्रस्ताव किस गवर्नर जनरल ने रखा था, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि शिमला सम्मेलन, ये शिमला सम्मेलन जो है ये आपका जो है कब हुआ था और ये कहाँ हुआ था, ठीक है। तो शिमला सम्मेलन जो है ये आपका कब होता है, तो ये आपके जो है 1945 ईस्वी में ये शिमला सम्मेलन होता है। और ये क्यों होता है शिमला सम्मेलन? तो जो हमारा देश जो है आज़ाद की ओर जब मतलब कि घोषणा जब किया, ठीक है, अंग्रेज़ों द्वारा, यानी कि आपको मालूम होगा कि हमारा देश जो है बरसों से अंग्रेज़ों के अधीन रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहा था। तो इसका सीधा सत्ता जो है किसके पास था? तो ब्रिटेन की महारानी के पास था, ठीक है। और उसके पास जो ये सत्ता था, और उससे जो है सत्ता को हस्तांतरित करने के लिए, यानी कि भारतीयों को सौंपने के लिए यहाँ जो है किस प्रकार से आप लोग जो है लेंगे, इसको लेकर के एक जो है सर्वदलीय जो है बैठक बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? तो ये आपके जो है शिमला में जो है ये बैठक बुलाया गया था, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग सुनेंगे सबसे पहले, ठीक, इसके बाद जो है आंसर करेंगे। तो ये सम्मेलन जो है शिमला में बुलाया जाता है ताकि जो है ये सत्ता है इसको अच्छे ढंग से हस्तांतरित किया जाएगा, ठीक। तो ये जो इसके लिए किसको भेजा गया? तो ये आप देखेंगे कि लॉर्ड बेलेवल को जो है ये भेजा गया, ठीक है। लॉर्ड बेलेवल को भेजा गया कब? 1945 में। कहाँ ये सम्मेलन हुआ? शिमला में हुआ था, ठीक। और इसमें सभी दल, जितने भी भारत में जो दल थे, ठीक, खास करके जैसे कि आपका कांग्रेस हो गया, या उस समय, या आगे कहेंगे जो मुस्लिम लीग था, यानी कि सर्वदलीय सम्मेलन जो है ये बुलाया गया था। और इसमें जो है इस कारण से जो है ये सत्ता के लिए हुआ था। लेकिन ये जो है योजना फेल रहा था, ठीक है। क्या हुआ? यह योजना जो है फेल रहा था, ठीक। तो ये देखेंगे कि इसकी घटना जो है कब हुआ था? तो 1945 में शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इसे जो है ये आप देखेंगे कि बेबेल योजना के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कहीं कहीं आपको जो है बेबेल योजना के नाम से भी आपको जो है पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे, बेबेल योजना को ही शिमला सम्मेलन या शिमला समझौता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि कोलोराडो पठार, ठीक है, क्या है? पूछा जा रहा है कि कोलोराडो पठार किस देश में स्थित है? कोलोराडो पठार जो है ये कहाँ स्थित है, कौन से देश में स्थित है, ये बताना है, ठीक है। तो कोलोराडो पठार आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में स्थित है। और ये जो है ये आप देखेंगे तो जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में एक जो है विशाल पठार के रूप में फैला हुआ है। इसी का नाम जो है ये कोलोराडो पठार का जो है नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ यदि किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रहा हो तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्लास की क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि मनुष्य की आंख की कॉर्निया में विकसित जो है होने वाली अपारदर्शी झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो आंख में देखेंगे कि कहीं कहीं कोई व्यक्ति को जो हमारा आंख है, ठीक है, आंख है हमारा आंख, तो यहाँ जो है ये क्या है? कॉर्निया है,
ये आप देखेंगे तो इस पर के देखेंगे कि एक जो है सफ़ेद जो है झिल्ली टाइप का जो है इस पर जम जाता है। ठीक, तो ये जो सफ़ेद झिल्ली जमता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, इसी को कहते हैं हम लोग, ये आप देखेंगे तो इसको कहेंगे मोतियाबिंद। ठीक है, क्या कहते हैं? तो मोतियाबिंद इसको कहते हैं। ठीक, और ये हमारे आँख के जो कॉर्निया है इसको ढक लेता है और हमें स्पष्ट जो है दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मोतियाबिंद। ठीक, इसका बाद में सफल ऑपरेशन करके इसको हटा दिया जाता है तो जो है स्थिति सामान्य हो जाता है, सही से जो है ये दिखने लगता है। ये आपका जो है बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक, और फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया गया है, या आप लोग जो है प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पे आप लोग देखेंगे शिक्षा मार्ग लिख करके सर्च करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका जो है आएगा तो उसको जो है आप लोग जो है फर्स्ट में जो आएगा उसी को आप लोग जो है डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके आप लोग जो है BSSC के इंटर लेवल वाले सेक्शन में आप जाएंगे वहाँ, तो वहाँ आपको जो है टोटल कोर्स दिख रहा है। अभी ऑफर प्राइस है। ठीक है, अभी होली के लिए आपका ऑफर प्राइस है मात्र आपका जो है 75 में जो आपको कोर्स मिल रहा है। ठीक, 75 ओनली 75 में कोर्स मिल रहा है। होली के बाद हो सकता है इसका जो प्राइस है वो बढ़ भी सकता है। तो अभी तक यदि आपने जो कोर्स को परचेज नहीं किया फटाफट से कोर्स परचेज कर लेंगे। और यदि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी आ रहा हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट इंक्वायरी करेंगे 62 035 40 262। इस नंबर को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी परेशानी कोई दिक्कत हो तो इस पर मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 का देखेंगे, पंजाब के किस स्थान पर रेलवे सवारी डिब्बा कारखाना यानी कि RCF स्थित है? ठीक है, तो देखिए रेलवे सवारी कारखाना, ठीक है, जो सवारी डिब्बा जो हम लोग देखते हैं यानी कि जो कोच है, सवारी कोच है। देखिए कोच आपके जो है 2 तरह के होते हैं, एक आपका जो है ये मालगाड़ी वाला होता है। ठीक, मालगाड़ी वाला आपका रेल होता है और दूसरा आपका जो है सवारी वाला होता है। ठीक है, सवारी वाले में आपका जो हर एक प्रकार का कोच होता है, जैसे AC हो गया, स्लीपर हो गया, जनरल हो गया। तो इन सभी का जो निर्माण होता है ये कहाँ होता है? तो ये आपके जो है कपूरथला में होता है। ठीक, कहाँ होता है? कपूरथला। और कपूरथला आपके जो है कहाँ है? तो ये आपके जो है पंजाब में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? पंजाब में स्थित है। C नंबर आपका राइट आंसर होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रहा हो तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 का देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, फटाफट इसका जो है राइट आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना जो है ये कब हुआ था? तो स्थापना आपका जो है देखेंगे तो आपका स्थापना आपका जो है 1935 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? तो ये आपके जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को जो है आपका इसका स्थापना हुआ है। वहीं एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण जो है ये कब हुआ है? तो राष्ट्रीयकरण आपका जो है यहाँ देखेंगे तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। ठीक है, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। राष्ट्रीयकरण से मतलब है इसको जो है सरकार जो है इसको मान्यता प्राप्त दिया, लाइसेंस दिया, इसको जो है राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सरकार अपने अधीन लेता है उसको जो है ये राष्ट्र के अधीन लेता है तो उसको राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। ठीक, बिल्कुल ही आपको देशीय भाषा में आसान भाषाओं में समझाते हुए चलते हैं ताकि आपके माइंड में डायरेक्ट जो है क्वेश्चन हिट कर जाए और आपको सारे आंसर इसका जो है याद हो जाए। ठीक, यदि अभी भी आपको किन्हीं को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रहा हो तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 का देखेंगे। 6 में देखिए पूछा जा रहा है कि निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने कौन सा मार्ग बतलाया था? निर्वाण प्राप्ति के लिए, ठीक है, निर्वाण प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध द्वारा जो है ये आपके जो है 8 मार्ग को दर्शाया गया था, 8 मार्ग को सुझाया है। ठीक है, जिसी को जो आपका अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध ने जो है दुखों से मुक्ति और निर्वाण के लिए जो है ये 8 मार्ग दिए थे। यानी कि जो हमारे जीवन में काल में जो दुख आता है ये दुख क्यों आता है इस कारण से जो है ये दिया गया था। ये 8 मार्ग पर चल करके आप जो है ये अपने दुखों को अपने जो है निर्माण को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका बी नंबर राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 7 का देखेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि नाटो की सदस्य संख्या जो है ये 2014 के आंकड़े के अनुसार पूछा गया है इसमें, ठीक है। कुछ इसमें आपके जो है प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है, तो उसको भी आप देखेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं। देखेंगे नाटो के बारे में पूछा गया है, तो नाटो का सदस्य देश जो है 2014 के आंकड़े के अनुसार जो है उस समय कितना था, तो 14 में आपका जो है टोटल 28 था। लेकिन अभी वर्तमान में यदि पूछा जाए तो वर्तमान में नाटो का जो सदस्य देश है ये आपके जो है टोटल 32 सदस्य देश हैं, ठीक है। 32 सदस्य देश है, इसमें सभी देश का जो है एक संगठन है जिसको जो है ये नाटो जो है ये कहा गया है, ठीक है। 32 आपका जो है ये संगठन देश है। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि नाटो का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो नाटो का फुल फॉर्म देखेंगे कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपका होता है। यानी कि आपका जो है ये देखेंगे कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन भी इसको जो है ये कहा जाता है। इसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का जो है एक महत्वपूर्ण सभी देशों का ये संगठन बनाया गया है। और नाटो का जो स्थापना हुआ था ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है 1949 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना हुआ है। एक एक फैक्ट को आपको बताते हुए चलते हैं ताकि आप जो है अच्छे ढंग से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। यदि आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यदि आप लोग जो है एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो आप लोग जो है अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए, ठीक है, यही आपसे विश है। और ये 2026 में आपको हर हाल में जो है अपना एक सीट जो है इसमें पक्का करना है, ठीक है। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आया है और जैसा कि बीएसएससी का जो है बार बार वैकेंसियाँ नहीं आता, आपको मालूम होगा बहुत लेट से आता है, इसलिए आपको जो है इसको एक सीट इसमें पक्का करेंगे और अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 का देखेंगे कि 13 ताली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 13 ताली के बारे में पूछा जा रहा है, तो 13 ताली देखेंगे तो ये आपके जो है राजस्थान का जो है एक नृत्य है, ठीक है। कहाँ का? राजस्थान में देखेंगे कि ये आपका जो है कांवड़ जनजाति होता है, ठीक है। कौन सा? तो आपका जो है कांवड़ जनजाति है। तो कांवड़ जनजाति के द्वारा ही जो है ये एक जो है लोक पारंपरिक जो है ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। कौन सा? 13 ताली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नाबार्ड का मुख्य कार्य जो है ये क्या है? नाबार्ड का जो है मुख्य कार्य जो है ये क्या है? तो नाबार्ड देखेंगे तो ये आपके जो है कृषि और ग्रामीण विकास ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है। कृषि और ग्रामीण विकास ऋण जो है ये नाबार्ड द्वारा जो है उपलब्ध कराता है। यानी कि आप जो है कृषि लोन लेना चाहते हैं तो ये आपको कृषि लोन जो है इसी नाबार्ड के तहत जो है ये दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 का देखिए कि मूल्य नियंत्रण प्रथा को चलाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। मूल्य नियंत्रण प्रथा को चलाने वाला यदि प्रथम जो शासक मुस्लिम शासक पूछा जाए तो ये आपका जो है जवाब देंगे आप लोग कि अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी जो है ये इन्होंने क्या किए तो अपनी सेना के रख रखाव के लिए बाजार में वस्तुओं की कीमतें निश्चित जो है ये की थी, ठीक है। इसी को जो है मूल्य नियंत्रण, बाजार नियंत्रण जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। बाजार नियंत्रण भी कहेंगे या मूल्य नियंत्रण प्रथा कहेंगे, ठीक है। यानी कि जो इनकी जो विशाल सेना थी तो उनको जो है क्या होता था, कहीं कुछ जो है दाम में कम में या कहीं कुछ ज़्यादा दामों में जो है मिल जाता था। इनको लेकर के जो है इन्होंने क्या किया, सभी जो अपने क्षेत्र में जो बाजार था उनमें जो है सभी चीज़ों का एक जो है लिस्ट बना करके रेट फिक्स कर दिया गया, ठीक है। उसका जो है MRP जो है ये फिक्स कर दिया गया, यानी कि इतने में ही जो है बेचा जाएगा। तो कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय आपको मालूम होगा कि ये आपके जो है पेरिस में स्थित है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका जो है ये कहाँ है? ये आपके जो है पेरिस में हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि पेरिस आपका जो है कहाँ है तो ये आप देखेंगे तो आपका जो है ये फ्रांस का जो है ये राजधानी है, ठीक है। फ्रांस देश की राजधानी आपका जो है कौन है? तो ये आपका जो है पेरिस है और यहीं आपके यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 का देखेंगे नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार सबसे पहले भारत में जो है किन्हें मिला था? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक। तो ये देखेंगे कि प्रथम
नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये आपके जो हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, और इनको जो है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में आपका जो है ये नोबेल मिला था, जिसमें इन्होंने जो है गीतांजलि पुस्तक जो है लिखा था, ठीक है, कौन सा, तो गीतांजलि पुस्तक लिखा था, और इन्हीं के लिए इनको जो है साहित्य के क्षेत्र में पहले भारतीय को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पूछा जा रहा है कि दी एलिफेंट दी टाइगर एंड सेल फोन पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। ऑथर से भी आपको जो है एक दो सवाल रहेगा, इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ये सभी का जो है ये आपके जो है शशि थरूर द्वारा जो है ये लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा, शशि थरूर द्वारा जो है ये लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 का देखेंगे कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। प्रथम एशियाई खेल का जो आयोजन हुआ है ये आपके जो है कहाँ हुआ है, तो ये आप देखेंगे प्रथम एशियाई खेल का आपका जो है ये आपके नई दिल्ली में 1951 में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में 1951 में आपका जो है हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखेंगे 15 का पूछा जा रहा है कि ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, ठीक है। ओलंपिक में कांस्य पदक जो है जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला की हम बात करेंगे कि किसे जो है कांस्य पदक सर्वप्रथम मिला है, तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है कर्णम मल्लेश्वरी को हो जाएगा, और कर्णम मल्लेश्वरी को जो है ये भारोत्तोलन के लिए मिला था, ठीक है। भारोत्तोलन क्या होता है, तो भारोत्तोलन होता है आपका वेट लिफ्टिंग, ठीक है। वेट लिफ्टिंग यानी कि इसको जो है ये आपका जो है कंधे पर जो है इसको ये उठाया जाता है, ठीक है। ये देखेंगे तो ये आपका जो है वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन में जो है कर्णम मल्लेश्वरी को जो है ये आपका प्रथम भारतीय महिला के क्षेत्र यानी कि महिला में आपका जो है ये ओलंपिक कांस्य पदक मिला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 का देखेंगे कि ये आपका जो है क्रिकेट पिच की कुल लंबाई कितना है, तो 22 गज होता है, आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 17 का पूछा जा रहा है कि मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है, ठीक है। मोनाजाइट यदि पूछा जाए आपसे कि मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो ये आपके देखेंगे तो ये आपका थोरियम का जो है अयस्क है, ठीक है। किसका अयस्क है, थोरियम का अयस्क है। अच्छा, मुख्य रूप से देखेंगे कि थोरियम का जो उपयोग होता है ये आपके जो है परमाणु रिएक्टर में यानी कि परमाणु आपका जो ताप विद्युत घर है ये सभी में जो आपका ये उसका उपयोग होता है। इसके साथ साथ जो है देखेंगे तो आपके जो है सिरेमिक गैस हो गया, इसका जो गैस लालटेन है इसमें भी देखेंगे, और मेटल वेल्डिंग का जो रॉड होता है उसमें भी इसका जो है मिश्रण किया जाता है। रॉक कैमरा का लेंस बनाने में भी इसका जो है उपयोग किया जाता है, और इसके साथ साथ जो है एरोस्पेस जो है जितने भी आपके जो सामान बनाए जाते हैं उसके मिश्र धातु में भी इसका निर्माण होता है। और खास करके ये देखेंगे तो ये आपके जो केरल के तट के जो रेत है, ठीक है, केरल में जो रेत पाया जाता है और समुद्री रेत देखेंगे तो उस वहाँ के तटों के रेतों में जो है इसका जो है कण पाया जाता है, ये जो है आपके प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मोनाजाइट के, ठीक है। ये आपका जो है थोरियम हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 का देखेंगे कि स्वेज नहर की कुल लंबाई लगभग कितना है। स्वेज नहर की कुल लंबाई आपका जो है ये 160 किलोमीटर होता है। और स्वेज नहर कहीं कहीं आपसे पूछा जाता है कि स्वेज नहर जो है किनको किनको जोड़ता है, ठीक है। स्वेज नहर की हम बात करेंगे तो ये आपके जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, ठीक है। कौन कौन, लाल सागर और जो आपका भूमध्य सागर, ठीक है, इन दोनों को जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जो है जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 का देखेंगे। 19 में देखिए पूछा जा रहा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है, ठीक है। सेवानिवृत्ति की आयु की हम बात करेंगे तो ये आपके जो है 62 वर्ष है। किनके, तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं यानी कि जो जज हैं, हाई कोर्ट के जज का जो सेवानिवृत्ति यानी कि कब रिटायर हो जाएंगे, तो 62 वर्ष के बाद जो है वो रिटायर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। लीनिंग टावर जो है जिसे झुकी हुई मीनार के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है, ठीक है। लीनिंग टावर यानी कि झुकी हुई मीनार जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके जो है पीसा इटली में
स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? ये आपके जो है पीसा में यानी कि इटली में ये स्थित है। बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 का देखेंगे कि तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने। ठीक है, तेलंगाना राज्य का जब गठन हुआ, ठीक है, तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तो ये इसके जो है प्रथम जो मुख्यमंत्री थे ये कौन बने थे? तो ये आप देखेंगे तो के चंद्रशेखर राव। ठीक है, के चंद्रशेखर राव प्रथम इसके मुख्यमंत्री बने थे और ये आपके जो हैं 2014 ईस्वी में तेलंगाना राज्य बना है। ठीक है, कब बना है? तो 2014 ईस्वी में तेलंगाना राज्य बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 का देखिए, पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद जो है गांधी जी ने कौन सी जो उपाधि है इसको लौटा दिया था। तो ये आपके जो है कैसरे हिंद की उपाधि जो है गांधी जी ने लौटा दिया था। और ये जो है असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, जिसमें जो है मासूम निहत्थे जो है लोगों पर जनरल डायर द्वारा जो गोलियां चलाया गया था, इसमें बहुत से जो है नागरिक मारे गए थे। ये आपके जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के इसके विरोध में जो है ये असहयोग आंदोलन चलाया गया। और इसके बाद जो है बहुत से जितने भी क्रांतिकारी थे, जिनको जिनको भी जो उपाधि मिला था, बहुत से इन्होंने जो है उपाधि को ये आपके जो है लौटा दिए थे। ठीक है, ये आपके जो है कैसरे हिंद की उपाधि जो है ये किसके द्वारा लौटाया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा जो है लौटाया गया था। तो इनमें देखेंगे कि नाइटहुड की उपाधि जो है ये आपके जो है रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। इन्होंने भी अपनी उस उपाधि को त्याग दिए थे। इसके बाद जो है राय बहादुर की जो उपाधि है ये आपके जो है ये लाला मुरलीधर को जो है ये उपाधि मिला था। तो इन्होंने भी जो है इस उपाधि को जो है ये त्याग दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति अब देखेंगे तो ये आपके जो हैं ये राष्ट्रपति द्वारा जो है ये किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और संविधान के अनुच्छेद आपके जो हैं अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है इस अटॉर्नी जनरल की जो है ये नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 का देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? पंचायती राज व्यवस्था, तो पंचायती राज व्यवस्था का जो है उल्लेख संविधान के कौन सी अनुसूची में है? तो ये आपके जो है 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, कौन सी? तो 11वीं अनुसूची में है। और ये आपके जो है 73वें संविधान संशोधन में जो है आपका 73वें संविधान संशोधन में जो है ये इसको 11वीं अनुसूची में जो है ये रखा गया है। ठीक है, और पंचायती राज से संबंधित है, यानी कि पंचायतों का जो है सतत विकास। ठीक है, तो ये आपके जो है सर्वप्रथम यदि पूछा जाए कि पंचायती राज जो है सर्वप्रथम कहाँ जो है लागू हुआ था, तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान के नागौर जिलों में सर्वप्रथम जो है ये पंचायती राज का जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 का देखेंगे कि कार की बैटरी में सामान्यतः कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है। कार की बैटरी में आप देखेंगे सामान्यतः आपके जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल यदि कहेंगे तो ये इसमें जो है ये लेड एसिड जो है इसमें मिला रहता है। ठीक है, लेड एसिड बैटरियां हैं, यही जो आपका जो है उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है। भारत में गेहूं का जीन बैंक यदि पूछा जाए तो ये आपके जो है देखेंगे तो ये आपके जो है नई दिल्ली में यानी कि IARI में जो है स्थित है। ठीक है, ये आपका जो है यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में यहाँ जो है ये इसको रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 का देखेंगे कि विक्टोरिया टर्मिनल का नया नाम क्या है। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल का नया नाम क्या है? तो आप देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो ये आज आपका जो है रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, तो बोर नहीं होना है आपको। जो है इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी को इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए और सभी को करते हुए चलना है। ठीक है, कल से आपका जो है फिर से लाइव क्लास होगा। ठीक, इसके लिए आप लोग जो है अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे, तैयार रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 का देखेंगे कि मनी प्लांट किस बैंक का जो है ATM नेटवर्क है। मनी प्लांट जो है कौन से बैंक का जो ATM है, तो ये आप देखेंगे तो ये आपके जो है कर्नाटक बैंक का जो है ये ATM है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए
पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, क्या जो है संचालन किसने किया था। इंडियन नेशनल आर्मी INA का जो है संचालन सर्वप्रथम जो है ये आप देखेंगे ये आपके जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है ये किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है ये किया गया था, यानी कि भारत की आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष किया था। यानी कि सभी लोग जो है अपने अपने ढंग से जो है भारत को आज़ाद करने के लिए अपने अपने ढंग से जो है ये हथकंडे अपनाए थे। और जो सुभाष चंद्र बोस थे ये एक जो है IAS ऑफिसर थे। ठीक है, IAS ऑफिसर थे और ये जो है अपने अलग दिमाग लगाते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 30 का देखेंगे कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से यदि पूछा जाए तो लाला लाजपत राय को जो है ये जाना जाता है। ठीक है, किसको? लाला लाजपत राय को जो है ये आपके पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, शॉर्ट में जो है WTO लिखा जाता है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए तो ये आपके जो है जेनेवा में हो जाएगा। B नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, पूछा जा रहा है कि परमाणु के केंद्र यानी कि सेंटर को क्या कहा जाता है। परमाणु के केंद्र को यदि पूछा जाए तो इसको कहेंगे हम लोग, ये आपके जो है न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस में यदि आपको पूछा कि क्या क्या पाया जाता है तो न्यूक्लियस में आपके जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों होते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या होते हैं तो स्थिर होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो हैं ये स्थिर होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों स्थिर होते हैं किसने? न्यूक्लियस में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 33 का देखिए, 33 में पूछा जा रहा है कि हरियाणा में लोकसभा की कुल जो है कितनी सीटें हैं। ठीक है, हरियाणा में लोकसभा की जो है कितनी सीटें हैं तो लोकसभा के आपके जो हैं ये देखेंगे तो 40 हैं। ठीक है, कितने हैं? 40 हैं। सॉरी, ध्यान देंगे, ये 40 नहीं 10 होगा। ठीक है, 10 देखेंगे, ये आपके जो है लोकसभा के सीट हैं हरियाणा में। और यदि आपसे पूछा जाए कि बिहार में जो हैं, ठीक है, बिहार में बताइए ये आपके जो हैं ये लोकसभा के कितने सीट हैं। बिहार में लोकसभा की सीटें कितना है तो लोकसभा की सीटें आपके जो हैं ये आपके जो हैं 40 हैं। ठीक है, कितने हैं? लोकसभा की 40 सीटें हैं। और वहीं राज्यसभा की बिहार में पूछा जाए तो राज्यसभा का आपका जो है ये 16 सीट है। ठीक है, और विधानसभा का पूछा जाए बिहार में विधानसभा का कितना है। ठीक है, विधानसभा का आपका सीट जो आपका जो है ये 245 सीटें हैं। ठीक, ये सभी आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, पूछा जा रहा है कि गुरुमुखी लिपि, ठीक है, तो गुरुमुखी लिपि का विकास जो है ये किस सिख गुरु ने किया था। ठीक है, गुरुमुखी लिपि जो है देखेंगे तो गुरुमुखी लिपि जो है ये क्या है तो ये आपके जो है जो पंजाबी भाषा जो लिखा जाता है। ठीक है, पंजाबी भाषा जो लिखा जाता है तो ये आपके जो है गुरुमुखी लिपि में जो है ये लिखा जाता है। और इनका जो शुरुआत है ये गुरु अंगद देव ने जो है ये किए थे। ठीक है, कौन किए थे तो गुरु अंगद देव जो है द्वारा जो है ये गुरुमुखी लिपि का जो है ये आपका इसका निर्माण किए थे। ठीक है, तो ये इसमें जो है पंजाबी भाषा जो है ये लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मधुबनी लोक चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, मधुबनी लोक चित्रकारी जो है ये कहाँ से संबंधित है तो मधुबनी पेंटिंग जो आपका मालूम होगा कि आपके जो है बिहार से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से? बिहार के मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से तो मिथिला क्षेत्र से आपका जो है मधुबनी पेंटिंग संबंधित है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है मंजूषा पेंटिंग भी होता है आपका, मंजूषा कला। ठीक है, मंजूषा कला यदि पूछा जाए आपका तो मंजूषा कला भी आपके जो है बिहार से संबंधित है। ये आपके जो है भागलपुर से, ठीक है, भागलपुर से जो है ये संबंधित है। मंजूषा कला भागलपुर से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 36 का देखेंगे कि मजदूर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। ठीक है, मजदूर दिवस जिसको लेबर डे कहा जाता है तो मजदूर दिवस आपके जो है 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, यह जो है दुनिया भर के श्रमिकों के योगदान से सम्मान के जो है सम्मान के रूप में जो है ये मनाया जाता है 1 मई को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 37 का देखेंगे कि नमी जो है मापने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है। तो नमी को यानी कि ह्यूमिडिटी को जो कहा जाता है तो नमी को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है तो ये आपके जो है हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि हवा में मौजूद जो जलवाष्प है इसका भी जो है मापन इसी से किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
38 का देखेंगे। 38 में देखिए पूछा जा रहा है कि आपका पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार आपका जो है देखेंगे तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, साहित्य और पत्रकारिता। साहित्य क्या है? साहित्य आपका जो है जो भी हम लोग बुक लिखते हैं, ठीक है, किताब लिखते हैं, ठीक, तो आपका जो किताब लिखा जाता है, तो किताब जो लिखा जाता है यही आपका जो है ये साहित्य हो गया। ठीक है, इसके बाद जो पत्रकारिता हो गया, जो हम लोग न्यूज़पेपर न्यूज़ बनाते हैं, न्यूज़ देते हैं, ये आपके जो पत्रकारिता हो गया। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है इन्हीं दोनों क्षेत्रों में जो है ये दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बार को बढ़ेंगे हम लोग। 39 का देखेंगे। 39 में देखिए पूछा जा रहा है कि आपका कि टाइफाइड होने पर शरीर का कौन सा अंग जो है सबसे अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, टाइफाइड जो होता है, हमें टाइफाइड में देखेंगे कि जो है एक तरह से आपको जो है बुखार होता है। ठीक है, बुखार के साथ साथ जो है क्या होगा कि आपका जो है पाचन तंत्र जो है ये आपका कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाएगा। तो ये आपका जो है कहाँ से संबंधित है? ये आपके आंत से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? तो आंत से संबंधित है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40 का देखेंगे। मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या यदि पूछा जाए तो ये आपके जो है 46 हो जाएगा। टोटल यदि पूछा जाए तो ये आपके 46 हो जाएगा। और यदि जोड़ा में पूछा जाए तो आपको बताना है कि 23 जोड़े होता है। ठीक है, 23 जोड़े, यानी कि एक जोड़े में 2 होता है, तो 23 दूनी आपका 46 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41 का देखेंगे कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय बाद जो है ये रिटायर होते हैं। तो राज्यसभा के बारे में देखेंगे कि 1/3 सदस्य जो हैं ये आपके जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष में जो है ये क्या होते हैं, तो ये आपके जो हैं ये जो है रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है यह कितने वर्षों का होता है? ये आपके जो हैं 6 वर्षों का होता है। ठीक है, कितने वर्षों का? तो 6 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 42 का देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत हमारा है ये जो है कितवें स्थान पर है? तो आपका जो है 7वें स्थान पर है। ठीक है, भारत हमारा 7वें स्थान पर आता है। ठीक है, इसके पहले आपका जो है सबसे बड़ा आपका जो रूस हो जाएगा। रूस के बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका जो है ये भारत आता है 7वें नंबर पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 43 का देखेंगे कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ठीक है, ओजोन परत, आपको ये सभी क्वेश्चन आपको कराए हैं। ओजोन परत जो है वायुमंडल के कौन से जो है क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये आप देखेंगे समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, समताप को जो है ये आपको जो स्ट्रेटोस्फीयर जो आपको कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर जो आपका जो कहा जाता है समताप मंडल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 44 का कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु जो है क्या है? मतदान की न्यूनतम आयु आपका जो है कितना है? तो मतदान की न्यूनतम आयु आपको मालूम होगा, तो ये आपके जो है कितना है? तो ये आपका 18 वर्ष है। ठीक है, कितना है? तो 18 वर्ष है। ठीक है, पहले जो है इसकी आयु जो है ये 21 वर्ष था। ठीक, कितना था? 21 वर्ष था। और इसको जो है 61वें संविधान संशोधन में जो है घटा करके 18 वर्ष किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 45 का देखिए पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ठीक है, पानी में जो है कौन सा विटामिन घुलनशील है ये आपको बताना है। तो पानी में घुलनशील आपका जो है देखेंगे तो विटामिन सी आपका जो है ये पानी में घुलनशील है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका विटामिन बी भी जो है बी कॉम्प्लेक्स में ले लेंगे। विटामिन B1, B2, B3 इस तरह जो आता है ये सभी जो है बी कॉम्प्लेक्स जो है ये आपके जो है पानी में घुलनशील है। ठीक है, ये सभी आपके जो है पानी में घुलनशील है। ठीक है, और कुछ ऐसे विटामिन हैं जो कि वो वसा में जो है घुलनशील होते हैं। ठीक है, वसा में जैसे कि आपका विटामिन ए हो गया, इसके बाद विटामिन डी हो गया, इसके बाद विटामिन ई हो गया और विटामिन के हो गया। ये सभी जो हैं ये आपके जो है वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के याद रख लेंगे आप लोग, वसा में ये सभी जो है घुलनशील हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 46 का देखिए कि समीकरण किसने दिया था? ठीक है, क्या कह रहे हैं कि समीकरण किसने दिया था? ठीक है, समीकरण किसने दिया था? ये क्वेश्चन कुछ मिसिंग लग रहा है। ठीक है, सेंटेंस नहीं बैठ रहा है, मिसिंग लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 47 का देखेंगे।
47 में देखिए पूछा जा रहा है कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, लोदी वंश की स्थापना आपके जो है बहलोल लोदी द्वारा किया गया था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखिए आपका पूछा जा रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है और इसे किसने बनवाया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है आपका ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था और ये आपके जो है अजमेर में स्थित है। ठीक है, अजमेर यानी कि राजस्थान में जो है ये स्थित है। ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जिसको बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 49 का देखेंगे कि साइलेंट घाटी जो है किस राज्य में स्थित है। साइलेंट घाटी आपके जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके जो है ये केरल में स्थित है। ठीक है, कहाँ, तो केरल में आपका जो है ये स्थित है। ठीक है, और आज नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। देखिए पूछा जा रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है देखेंगे तो मुख्य रूप से जो आपका जो है ये उद्योग धंधों पर जो है यानी कि कल कारखानों पर जो है कल कारखानों पर जो है इसको जोड़ दिया गया था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधा लगाया जाए ताकि हमारा जो राष्ट्र है वो विकसित हो पाए और हमें जो है राजस्व की प्राप्ति हो। ठीक है, और यदि द्वितीय पंचवर्षीय की योजना की जो हम बात करेंगे तो ये आपका जो है 1956 से आपका जो है 61 हो जाएगा। 1956 से 1961 जो है इसका कार्यकाल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और यदि आप लोग जो है यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और यदि आप लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो ठीक है, तो वहाँ आपको जो है सारा चीज़ PDF आपको दिया गया है। साथ ही साथ जो है एप्लीकेशन पर जो टेस्ट है वो टेस्ट आपको जो है लाइव हो गया है। ठीक है, तो वहाँ से टेस्ट आप लोग जो है लगाएंगे और PDF जितने भी दिया जा रहा है सभी PDF को आप लोग जो है ध्यान से देखेंगे। ठीक, इसके साथ साथ जो है जो लोग अभी तक जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि किन्हीं भी प्रकार की यदि कोई आपको दिक्कत कोई परेशानी आ रहा हो तो इस नंबर को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे 62 35 40 262। ठीक है, इस नंबर को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। कोई भी दिक्कत यदि एप्लीकेशन को लेकर के हो रहा हो तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल ये आपका लाइव क्लास होगा। ठीक है, इसके लिए आपको जो है पहले ही इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। आपका दिन